सभी को जय ब्रह्मा जी की। अतिथि के रूप में राजा साहब और आप सबके प्रेरित करने वाले उस ईश्वर के चरणों में भी बारंबार वंदन करते हैं। ये जो पुनीत कार्य जल मंदिर, देव मंदिर, मुझे एक शिव महापुराण का प्रसंग याद आ गया। त्रिपुरा दैत्य बड़े शक्तिशाली दैत्य रहे। उन्होंने भी वो वैसे दैत्य यानी भगवान सत्ता को मानने वाले नहीं है, फिर भी उनके पुरों का ऐसा वर्णन किया है जहां उनके रहने वाले स्थान थे, तो उन्होंने इतने सुंदर बावड़ी, कुएं, गुरुकुलों की स्थापना की हुई थी। मतलब ऐसे ये सनातन देव संस्कृति को उन्होंने भी अपने जीवन में स्थान दिया। देवता को माने या नहीं माने, पर देव संस्कृति को वो माने, और ये असुर भी मानते आए हुए हैं। प्राणी मात्र का, जीव का आधार जल ये है। आप भी अपनी भाषा में कहते हैं कि जल है तो कल है, और अगर पानी नहीं है तो हम सबका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आने लग गया कि नहीं नहीं, पानी बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है। पानी, प्राण, पृथ्वी, तेज, ये जितने भी पंचभौतिक तत्व हैं, ये सब मिलकर के हमारे जीवन को चला रहे हैं। क्योंकि पानी हमें खरीदने में मिल जाता है, तो इतना इसका हम कीमत नहीं समझ पाते हैं। प्राण हमें खरीदने में भी नहीं मिलता है, प्राण पानी से भी ज़्यादा कीमती है। पर फिर भी प्राण ऐसे सहजता से हम सबको उपलब्ध है, और पानी भी सहजता से उपलब्ध है। तब तक व्यक्ति के मन में उस पानी के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती है, या पानी देने वाले के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती है। तो मूल में कि जो हमारे जीवन को आधार है, ये जल है, ये जो पृथ्वी है, पेड़ पौधे है, प्रकृति है, इसकी आराधना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये हमारी आराधनाएं एक तरह की शुष्क आराधनाएं हो जाएगी। एक तो हरे भरे पेड़ की आराधना करने से हमारा जीवन उनकी छाया से, उनके सानिध्य में बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता है। और एक केवल कहीं धूप होता है, लकड़ा होता है, उसकी आराधना करने से कोई ज़्यादा जीवन में आराधना उनकी भी हो सकती है, और सब कुछ नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो सांप और बिच्छू की भी आराधना होती है, और कहते हैं गोपाल लाल गणी मंदिर उड़ाए हैं। तो आराधना के रूप में हमारा भारतीय संस्कृति पीछे नहीं है, पर किसकी आराधना करने से हमें क्या चाहिए, वह बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अभी हर गांव अगर इस तरह से प्रयास करे जल के लिए, जल को संरक्षण करने के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। और ये आप भागवत कथा सुने होंगे, आप सुनते होंगे, तब आपको पता चले भगवान श्री कृष्ण के वहां पर इंद्र की पूजा, इंद्र यानी देवता, देव यानी इंद्र भी बड़े सबसे, जैसे हमारे यहाँ के राजपूत से वो राजा है वो, तो उनकी पूजा अर्चना युगों से होती आ रही थी। तो भगवान ने सोचा कि उसको राजा को अभिमान हो गया, इंद्र को अभिमान हो गया, अरे मेरे सिवा तो वर्षा होने वाली नहीं है और मैं ही वर्षा करता हूँ। तो भगवान का अभिमान में किसी को नहीं सकता, कितना भी बड़ा, इंद्र से बड़ा तो संसार में राजा को हो नहीं सकता है। तो भगवान ने उस नंद बाबा से कहा कि अपने तो प्रकृति की पूजा करनी है, गौ माता की पूजा करनी है, पेड़ों की पूजा करनी है, पहाड़ों की पूजा करनी है, यही हमारे प्रत्यक्ष देवता और यही हमारे जीवन के आधार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के द्वारा गिरिराज जी का पूजन करवाया। जो इंद्र की पूजा होने वाली थी, गिरिराज जी की पूजन करा करके इतना सुंदर बोला। फिर स्वयं वही गिरिराज जी हैं और वही पूजन कराने वाले हैं। फिर स्वयं गिरिराज जी के रूप में प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया, तो सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। इंद्र ने कोप किया, तो 7 दिन तक भगवान के गवाल वाले सखा गवाए जितने भी ब्रजवासी थे वे सब गिरिराज जी के नीचे 7 दिन तक रहे, भगवान का सानिध्य मिला।
शादी के बाद में इंद्र को पता चल गया, अरे मैं तो ऐसे झूठे में मेरे अभिमान में हूँ, मेरा तो मैं कितना भी बता दूंगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है बात में उन पर मेरे को आस हो जाता है। तो इंद्र अकेला भगवान के सामने नहीं आता है, क्योंकि मैंने अपराध किया, मेरे पास में कुछ है नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को राजा मानने लग गया पूरी प्रकृति का। तब वह तो अभी मूल बात यही है कि प्रकृति से हमारा सीधा संबंध है और प्रकृति का संरक्षण करना ये सबसे बड़ा दायित्व हम सबका है। आपका हमारा जीवन प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, जल के साथ में जुड़ा हुआ है, अग्नि के साथ में जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के साथ में जुड़ा हुआ है, हवा के साथ में जुड़ा हुआ है। पर इन सब के बारे में हमें अपने में एक इसके प्रति आदर भाव होना, बस यही इनकी आराधना। आज इसके प्रति आपके मन में आदर भाव हो जाएगा तो आप कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अच्छा करना हो नहीं करना वो अलग बात है, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, भगवान को, तो हम कितना अच्छा करें वो अलग बात है, उनको कितना भला कर सकते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकेंगे, आप कभी बुरा चिंतन नहीं कर सकेंगे। तो यही है कि इस सब के साथ में हमें अपने आप को अब नाता रिश्ता जोड़ना जरूरी है। एक संत बता रहे थे कि भगवान का दर्शन इतना लाभ देने वाला नहीं है, दर्शन इतना लाभ देने वाला नहीं है, जब तक उस ईश्वर के साथ में आप अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको उस ईश्वर से कोई लाभ नहीं होगा। तो उसी तरह से ये जो भी जल है ये भी देव है, इसलिए हमारे ऋषियों ने इनका सब देवताओं के साथ में संबंध जोड़ दिया कि वो देवता यानी देने वाले हैं, देव यानी देता रहता है और असुर यानी लेता रहता है, और मनुष्य देता भी है लेता भी है। इसलिए मनुष्य भी बड़ा श्रेष्ठ है। और सब ये देवता लोग भी एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं भारत भूमि में हमें मनुष्य बना करके भेजना, क्योंकि जल मंदिर यहाँ सब मंदिर बनते हैं, जल के मंदिर भी भारत में बनते हैं, बाहर जल के मंदिर कहीं भी विश्व में बनते नहीं है। तो कहने का मतलब हमारी जो चेतना है उस चेतना को हम इतना उत्कृष्ट बना करके हर छोटी छोटी चीज के साथ में अपना एक संबंध जोड़ करके अपने जीवन को परम लाभकारी बना सकते हैं। अपने जीवन के द्वारा हर प्राणी मात्र की सेवा कर सकते हैं। तो आप सब लोग भी सनातन धर्म को मानने वाले, सवेरे हम सब लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। जल अर्घ्य में क्या है? जल तो है, जल है, पुष्प है। तो कहाँ से हम लोग जल कहाँ से ला रहे हैं? वही परमात्मा हमें सब दे रहे हैं, तो हम तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। पर एक भाव है, भाव ही श्रेष्ठ है। वो भावनाओं के साथ में उनको अर्पण करते हैं तो स्वीकार करते हैं। इसलिए इस जल के प्रति जागरूक रहना, अग्नि के प्रति जागरूक, अग्निदेव ऐसा है, जल का एक सीधा धर्म है न्याय दर्शन में कि जल का लक्षण है, गुण है शीतलत्व। जो जल की आराधना करेगा उनका जीवन भी बहुत शीतल और निर्मल होगा, निर्मल जल होगा। निर्मल की तरह मन, अपना मन भी निर्मल हो जाएगा। तो ये जो भी पंच देवों की आराधना, पंचभूतों की आराधना, पंच तत्वों की आराधना करने वाले का जीवन भी इतना निर्मल हो जाएगा। अभी जैसे हम जल की आराधना करते हैं, क्योंकि जल प्राणी मात्र के लिए एक अपना जीवन का आधार है। तो सबको मन में आएगा कि हम जो जल का काम, जल को बचाने का काम कर रहे हैं या पेड़ पौधों को बचाने का काम कर रहे हैं तो केवल हमारे समाज के लिए, पर मारवाड़ में समाज प्रधान हर समुदाय रहता है। पर ये केवल एक समाज की बात नहीं है, ये प्राणी मात्र की बात है। प्राणी में भी जड़ और चेतन दोनों के लिए भी ये पानी बड़ा उपयोगी है। जड़ को भी ये बड़ा सुख देने वाला है। कोई पहाड़ पर्वत है, वहां से कोई जल धारा बहती है तो उस पहाड़ की महिमा है। तो जड़ पहाड़ पत्थर जड़ है, पर फिर भी अगर वहां से जल प्रवाहित होता है, कोई नदी प्रवाहित होती है तो उस पहाड़ की महिमा और बढ़ जाती है। उस पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के पास में हर व्यक्ति जाने का प्रयास करता है।
तो सबसे मुख्य बात यही है कि हम सब लोग इन सब प्रकृति के साथ जुड़ करके रहें, प्रकृति की आराधना करते रहें, और प्रकृति की आराधना से ही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी की पूजा करके हम सबको प्रकृति से जोड़ा, गाय से जोड़ा, नदी नालों से जोड़ा, पर्वतों से जोड़ा, और श्री राम जी ने 14 वर्ष तक वनवास जाकर के हम सबको कहा भैया आप भी प्रकृति के साथ में रहना, प्रकृति के साथ में रहोगे। चाहे समाज में व्यवस्था छोटी बड़ी हो सकती है, परंतु कोई भी छोटा व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। राम जी का यही हमारे लिए आदर्श है और यही संदेश है। तो सबको साथ में लेकर के सबका आदर भाव यथा जैसा जिस स्थिति में जैसा व्यक्ति है वैसा आदर भाव करते हुए सबको सम्मान देते हुए आप अगर आराधना छोटी या बड़ी करते हो तो ये भगवान की आराधना ही है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी जो जगत के पिता हैं, महादेव जगत को संहार करने वाले देवता हैं, और विष्णु भगवान है वे जगत को सर्जन जगत का पालन करने वाले हैं। वस्तुतः है ये देव एक ही हैं, नाम 3 हैं, और ऐसे 5 हैं तो 5 भी नाम हैं, शक्ति एक है। ये मूल सिद्धांत है वेदों का, उपनिषदों का, कोई भ्रांति नहीं हमारे यहाँ पर हम सब एक ही व्यक्ति जब किसान का काम करता है तो वह व्यक्ति ब्रह्मा जी का रूप ले लेता है, बीज बोता है तो ब्रह्मा जी बन जाता है, और वह जब बीज उग करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो पानी वगैरह पिलाने का, मेड़ करने का या खाद वगैरह देने का काम करता है, तो वह विष्णु जी का रूप ले लेता है। यानी खेती को बड़ा करना, इसको सुरक्षा करना, तो विष्णु जी बन जाता है। और वही व्यक्ति 6 महीने के बाद में जब फसल तैयार हो जाती तो दातरा लेकर के काटने के लिए चला जाता है, तो उसमें शिव जी का रूप ले लेता है। तो ये जो अभी समझना बहुत जरूरी है। हमारे जो देव तत्व हैं या जो भगवान हैं उस सबको समझ करके हम लोग जब आराधना करेंगे तो कहीं कोई भी ये जो भेद भाव छोटा मोटा ऊपर नीचे है ये सब खत्म हो जाएगा। ये था नहीं, कुछ काल से आ गया, 400-500 वर्ष के बाद ये हमारे सनातन संस्कृति में आ गया, पर धीरे धीरे अभी इसको भूल करके हमें मूल तत्वों को समझना होगा। मूल जो स्वरूप है उनको समझ लेंगे तो ही वास्तविक हमारी आराधना से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करें कि ये जो एक सत्कार्य करने के लिए इस परिवार को प्रेरणा दी है, पैसा तो सबके पास में ही है, पर उस पैसे को कहाँ लगाना, किधर उपयोग करना, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पैसे वाला व्यक्ति का बड़ा सम्मान होता है। पैसा क्या करता है, वो किसके लिए क्या करता है, समाज के लिए क्या करता है, प्राणी मात्र के लिए क्या करता है, तब उसकी पैसे की बड़ी महत्ता हो जाती है और उसकी सेवा की बड़ी महत्ता हो जाती है। तो भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं इन परिवार को ऐसे और सत्कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहें, और आप सब लोग भी प्रेरणा लेकर के अधिक से अधिक अभी पेड़ में दबाएं। अपने मारवाड़ में नीम का पेड़ बहुत बड़ी आराम हो जावे है, और नीम नारायण ये है, नीम के पेड़ आप अधिक से अधिक लगाएं। हम तो कह रहे हैं कि आप मंदिर में अगर 1 करोड़ रुपया लगाते हैं बनाने के लिए तो वो आप 25 लाख में बनाइए, परंतु 75 लाख रुपया पेड़ पौधों में लगाएंगे तो वो आपका बहुत बड़ा प्रकृति की सेवा है, वो भगवान की सेवा है, ईश्वर की सेवा होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी आवश्यकताएं, अभी तो वैज्ञानिक लोग हमारे ऋषि मुनि, ये वैज्ञानिक कौन है, ये ऋषि मुनि हैं, नाम थोड़ा सा अलग दे दिया कि विज्ञान, वो ऋषि मुनि ही इस रूप में आए। वो कहते हैं कि अभी हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों पेड़ों की आवश्यकता है हमारे समाज को, मानव मात्र को जिंदा रहने के लिए करोड़ों पेड़ों की आवश्यकता है। इसलिए आप सब लोग, हर व्यक्ति ये पेड़ लगाने में अधिक से अधिक प्रयास करें। ऐसे अपने मारवाड़ का भी, यहाँ का भी ट्रस्ट है, बहुत अच्छा है, लाखों पेड़ उन्होंने एक में मिल करके किया है। तो अगर हम सब लोग मिल करके, हर समाज, हर समुदाय, हर वर्ण अगर इसकी ओर लग जाए कि नहीं हमें इसके लिए, पेड़ों के लिए हमें थोड़ा चिंतित होना है, यही हमारा प्रकृति का मंदिर बनाने के लिए हमें प्रयास करना है, तो जरूरी भगवान की सेवा और आराधना बहुत अच्छी होगी और परमात्मा भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे आपके इस सब कार्य से। अंत में भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में और हमारे जो ऋषि मुनि हैं भगवान राम और कृष्ण के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि समगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। हम सब लोग मिल करके एक परिवार की तरह, ये भारत भूमि इतनी बड़ी पवित्र है कि देवता लोग एक बार भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें भारत में जन्म देना,
क्योंकि भारत वाले लोग भगवान की आराधना करते हैं, ये प्रेम भाव से रहते हैं, ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये देव आराधना भी करते हैं, साधना करते हैं, जीवन का विकास करते हैं। तो ये भारत भूमि जो है यह देव आराधना की भूमि है। इस पवित्र अधिष्ठान में आप लोगों ने भी जन्म लिया है और भगवान से प्रार्थना करें हमारा इस जन्म जो है इस सफल हो जाए, नहीं तो केवल टाइम पास हो जाएगा, समय चला जाएगा और फिर लोग हम भी अपने जीवन से संतोष नहीं हो पाएंगे अगर क्या किया हमने आज तक। इसलिए जितना हो सकता है परोपकार का कार्य है। परोपकार का कार्य भी निस्वार्थ भाव से जब आपका परोपकार का कार्य करेंगे तो वह बहुत श्रेष्ठ भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा हो जाएगी। जय ब्रह्मा जी की भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और आप सबको विनती प्रति हर व्यक्ति अपने अपने परंपरा के अनुसार प्रार्थना करता है और हम सबको भी यही प्रार्थना करनी है कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सब लोग सुख से रहें, शांति से रहें और हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो, रोग हो तो दूर हो जाए, ऐसी मंगल प्रार्थना भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में है। अपने अपने कुल देवी, अपने अपने कुल गुरु, कुल ऋषि के चरणों में भी यही प्रार्थना हम सब लोग करते हैं। आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए सभी को जय ब्रह्मा जी की जय गुरु।